नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कुमार वन में ऑनलाइन क्लासेस में। और आज के इस वीडियो में महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं जिसमें हमारा विषय है पाश्चात्य कलाकारों की महत्वपूर्ण कलाकृतियाँ। ये कलाकृतियाँ आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं और ये कृतियाँ किस संग्रहालय में रखी हुई हैं उससे भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखें। और क्लास स्टार्ट करने से पहले जिन साथियों ने चैनल को ज्वाइन नहीं किया प्लीज़ चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा लीजिए जिससे आने वाले वीडियो की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारे पाश्चात्य कलाकार सबसे पहले जो कलाकार हैं वो हमारे हैं लियोनार्डो दा विंची साहब हैं। जो पाश्चात्य कलाकार में सबसे फेमस कलाकार हमारे कौन है? लियोनार्डो दा विंची हैं, जिनका फेमस चित्र है मोनालिसा। तो यह लियोनार्डो दा विंची का फेमस चित्र है मोनालिसा है, जिसको लूव्र संग्रहालय यानी कि लूव्र म्यूजियम पेरिस में इसको रखा गया है। इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा कि मोनालिसा का चित्र किसका है, तो लियोनार्डो दा विंची का है। और यह किस म्यूजियम में रखा गया, तो यह पेरिस के म्यूजियम में रखा हुआ है। और अगले जो हमारे कलाकार है वो भी हमारे लियोनार्डो दा विंची। ये भी इनका फेमस चित्र है जिसका नाम है अंतिम भोज, द लास्ट सफ़र। ये लियोनार्डो दा विंची का फेमस चित्र है और ये भी आपका ये रखा गया है जिस संग्रहालय में जिस म्यूजियम में यह रखा गया है वह म्यूजियम आपका है सांता मारिया उपासना गृह मिलान इटली में। तो ये आपका जो अंतिम भोज कलाकृति है लियोनार्डो दा विंची की, इसको मिलान इटली के म्यूजियम में रखा गया है जिस म्यूजियम का नाम है शांता मारिया उपासना गृह में यह अंतिम भोज कलाकृति लियोनार्डो दा विंची की रखी हुई है। अगले जो हमारे कलाकार है माइकल एंजेलो, जिनकी कलाकृति है डेविड। इसको एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट फ्लोरेंस इटली में रखा गया है। तो आपको म्यूजियम का नाम याद रखना, किस म्यूजियम में यह डेविड की मूर्ति यानी कलाकार है, यानी कि डेविड की मूर्ति की कलाकृति है, ये किस संग्रहालय में रखी गई है, तो ये एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट फ्लोरेंस इटली में माइकल एंजेलो की कलाकृति रखी हुई है। तो आपको ये संग्रहालय म्यूजियम याद कर लेना इंपॉर्टेंट है। और ये डेविड की कलाकृति किसकी म्यूजियम और माइकल एंजेलो, ये तीनों ही आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगले जो हमारे कलाकार हैं वो भी हमारे माइकल एंजेलो साहब हैं, जिनकी पेंटिंग यानी जिनकी कलाकृति है पिएटा है। तो आपको याद रखना है पिएटा किसकी कलाकृति है, तो ये माइकल एंजेलो की है। और ये किस म्यूजियम में रखी गई है, तो ये आपके सेंट पीटर्स वेलेस्का वेटिकन सिटी इटली में। तो ये भी आपकी इटली में रखी गई है। तो माइकल एंजेलो की तीन पेंटिंगें डेविड पिएटा और अंतिम न्याय, ये तीनों ही इनकी इटली में रखी हुई हैं। और इनकी सृष्टि का सृजन यानी कि आपको डेविड पिएटा अंतिम न्याय और सृष्टि का सृजन, ये चारों ही इनकी कलाकृतियाँ माइकल एंजेलो की हैं और ये चारों ही आपकी इटली शहर में है। लेकिन सभी का म्यूजियम अलग अलग है, लेकिन केवल अंतिम न्याय और सृष्टि का सृजन ये दोनों ही आपकी सेम संग्रहालय में रखी गई हैं, जबकि आपके पिएटा और डेविड ये अलग अलग संग्रहालय में रखी हुई हैं। आइए बात कर लेते हैं एक एक करके। तो जो आपका डेविड की मूर्ति है यानी कलाकृति है, ये आपके माइकल एंजेलो की, ये एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट फ्लोरेंस इटली में रखी हुई है। वहीं पिएटा जो है ये भी माइकल एंजेलो की कलाकृति है, जिसको सेंट पीटर्स वेलेस्का वेटिकन सिटी इटली में रखा गया है। आपको ये याद कर लेना है। और जो अंतिम न्याय इनका द लास्ट जजमेंट इनकी कलाकृति है माइकल एंजेलो की है, ये जिस संग्रहालय में, ये भी आपके इटली शहर के वेटिकन सिटी में रखा गया है, लेकिन म्यूजियम का नाम है सिस्टाइन चैपल में इसको रखा गया है। और जो सृष्टि का सृजन है द क्रिएशन ऑफ एडम, ये भी माइकल एंजेलो की फेमस कलाकृति है, इसको भी सिस्टाइन चैपल वेटिकन सिटी इटली में रखा गया है। अगर आपसे पूछा जाए माइकल एंजेलो के जितने भी चित्र हैं, जो फेमस 4 चित्र हैं, वो किस शहर में है, तो वो आपके इटली वेटिकन सिटी में रखे हुए हैं, जिसमें आपका सृष्टि का सृजन और अंतिम न्याय ये आपके सिस्टाइन चैपल में। जबकि आपका जो पिएटा है माइकल एंजेलो की कलाकृति है सेंट पीटर्स वेलेस्का में रखे गए हैं। और जो आपके डेविड की मूर्ति है ये आपके एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट फ्लोरेंस इटली में रखा हुआ है। अगले हमारे जो कलाकार हैं डेविड है, जिनकी फेमस कलाकृति है होराती की शपथ। यह आपके डेविड की फेमस कलाकृति है जिसको लूव्र संग्रहालय पेरिस यानी फ्रांस में रखा गया है। और जो अगले हैं हमारे जेरी कॉल्ट कलाकार है, जो हमारे अगले कलाकार हैं जेरी कॉल्ट है, जिनका फेमस चित्र है मेदुसा का बेड या बेड़ा। ये आपके लूव्र संग्रहालय पेरिस यानी फ्रांस में इसको भी रखा गया है। मेदुसा का बेड़ा जेरी कॉल्ट का फेमस चित्र है, कलाकृति है, यह आपके लूव्र संग्रहालय पेरिस में यानी कि फ्रांस देश के पेरिस शहर में यह रखा गया है। और जो अगले हमारे कलाकार हैं कुर्बे साहब है, जिनका फेमस चित्र है ओरना का दफन संस्कार। ये कुर्बे का फेमस कलाकृति है जिसको म्यूसी द ओयर्स पेरिस संग्रहालय में रखा गया है, ये भी आपके फ्रांस देश में है। और जो अगले हमारे कलाकार हैं कांस्टेबल साहब हैं, जिनका फेमस कलाकृति है भूषा गाड़ी।
और जिसको नेशनल गैलरी लंदन में रखा गया है। आपको ये याद रखना है कांस्टेबल की जो भूषा गाड़ी कलाकृति है यह जिस संग्रहालय में, उस संग्रहालय का नाम है नेशनल गैलरी, और ये जिस देश में है वह देश है यानी शहर है लंदन शहर में रखा गया है। अगले जो हमारे कलाकार है वो है रेम्ब्रा, जिनकी फेमस कलाकृति है रात्रि के प्रहरी, द नाइट वॉच। आपको याद रखना है कि नाइट वॉच कहाँ पे रखा गया, तो ये नीदरलैंड में, और जिस संग्रहालय जिस म्यूजियम में रखा गया उस म्यूजियम का नाम है एम्स्टर्डम संग्रहालय यानी एम्स्टर्डम म्यूजियम में रात्रि प्रहरी रेम्ब्रा का जो कलाकृति है ये रखी हुई है यहाँ पे एम्स्टर्डम संग्रहालय नीदरलैंड में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रात्रि के प्रहरी रेम्ब्रा की फेमस कलाकृति है जिसको एम्स्टर्डम संग्रहालय नीदरलैंड में रखा गया है। अगले जो हमारे कलाकार है माने साहब हैं, जिनका फेमस चित्र है यानी फेमस कलाकृति है तृण पर भोजन, और जिस संग्रहालय जिस देश में है उस देश का नाम है फ्रांस पेरिस में, और उस म्यूजियम का नाम है म्यूसी द ओयर्स या म्यूसी द ओयर्स संग्रहालय में रखी हुई है। अगला जो हमारा कलाकार वो भी माने साहब हैं, जिनका फेमस कलाकृति ओलंपिया है, ये भी आपके म्यूसी द ओयर्स पेरिस पेरिस फ्रांस में रखा गया है। अगले जो हमारे कलाकार है माने साहब यानी मोने साहब हैं, और सूर्योदय का प्रवाह इनका फेमस कलाकृति है, ये भी है कि म्यूसी मारमोटम मोने पेरिस फ्रांस के संग्रहालय में यह इनकी कलाकृति रखी हुई है सुरक्षित। तो आपको याद रखना कि मोने का सूर्योदय का प्रभाव है, ऊपर माने थे दोनों, इनके भी पेरिस में है, और मोने का भी सूर्योदय का प्रभाव ये भी आपके पेरिस शहर फ्रांस देश में है, और उनका जो म्यूजियम है म्यूसी मारमोटम मोने पेरिस संग्रहालय में रखा हुआ है। वहीं अगले जो हमारे कलाकार ना सोरा साहब है, जिनका फेमस कलाकृति है ग्रांड जात द्वीप में रविवारी अपराह्न यानी संडे आफ्टरनून ऑन द आइलैंड ऑफ ला ग्रेंट्स जेते, यह आपके आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो यूएसए में रखा हुआ है। तो आपको याद रखना है सोरा का जो ग्रांड जात द्वीप में रविवारी अपराह्न यानी संडे आफ्टरनून ऑन द आइलैंड ऑफ ला ग्रेंड जेते, यह आपका आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो यानी यूएसए में यह चित्र रखा हुआ है। अगले जो हमारे कलाकार है वह सेजान साहब हैं, जिनका फेमस कलाकृति है ताश खेलने वाले द कार्ड प्लेयर्स, ये आपका म्यूसी द ओसेयर्स पेरिस फ्रांस में रखा गया है यह चित्र है। अगले जो हमारे कलाकार सेजान साहब जिनका द बाथर्स यानी जो स्नान मग्न है, ये भी आपके फिलाडेल्फिया म्यूजियम ऑफ आर्ट यानी कि जिस संग्रहालय का नाम वह संग्रहालय है फिलाडेल्फिया म्यूजियम ऑफ आर्ट यूएसए में यह कलाकृति रखी हुई है। सेजान साहब की फेमस चित्र है स्नान मग्न द बाथर्स, जो आपके फिलाडेल्फिया म्यूजियम ऑफ आर्ट यूएसए शहर में यह म्यूजियम स्थित है। इस म्यूजियम में सेजान साहब की यह कलाकृति रखी हुई है द स्नान मग्न यानी द बाथर्स स्नान मग्न। अगली जो हमारे कलाकार है वान गो साहब है, जिनका फेमस चित्र है तारों भरी रात द स्टेरी नाइट, यह आपके जिस म्यूजियम में रखा गया उस म्यूजियम का नाम म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क यूएसए में यह चित्र रखा हुआ है। जिस म्यूजियम का नाम है म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क शहर में यह चित्र रखा हुआ है वान गो का। और सूर्यमुखी के फूल वान गो का फेमस चित्र है जो आपके नेशनल गैलरी लंदन यूके में सुरक्षित रखा गया है। तो आपको म्यूजियम का नाम याद कर लेना, म्यूजियम है नेशनल गैलरी लंदन यूके में रखा गया है। वान गो का जो फेमस चित्र है सूर्यमुखी के फूल सनफ्लावर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सनफ्लावर वान गो का फेमस चित्र है जिसको सुरक्षित रखा गया है नेशनल गैलरी लंदन यूके में है। और अगले हमारे जो कलाकार हैं पॉल गोगवा है, जिनका फेमस है द येलो क्राइस्ट यानी कि पीला ईशा, जिसको अल्ब्राइट नॉक्स आर्ट गैलरी न्यूयॉर्क यूएसए में सुरक्षित रखा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लीजिएगा। और अगली जो कलाकृति है हम कहाँ से आते, हम क्या हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, ये भी आपके पॉल गॉब साहब का चित्र है, जिसको आप रखा गया है म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट बोस्टन यूएसए में रखा गया है। और हमारे जो अगले कलाकार हैं माथिस साहब है, जिनकी फेमस कलाकृति है टोपी वाली महिला वुमन विद अ हैट, जो आपके सैन फ्रांसिस्को म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट कैलिफोर्निया यूएसए में रखा गया है चित्र है। तो आपको याद कर लेना माथिस साहब का टोपी वाली महिला वाला चित्र किस संग्रहालय में और किस देश में है, तो वह संग्रहालय का नाम म्यूजियम का नाम है सैन फ्रांसिस्को म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट कैलिफोर्निया यूएसए में यह चित्र रखा हुआ है माथिस साहब का है। और अगले जो हमारे कलाकार है मुंक साहब है, जिनका फेमस चित्र है चीक, जिसको रखा गया है नेशनल गैलरी ओस्लो नॉर्वे में। तो ये नेशनल गैलरी ओस्लो जो नॉर्वे में है उसमें मुंक साहब का फेमस चित्र चीक सुरक्षित रखा गया है। अगले जो हमारे कलाकार है पिकासो साहब, जिनका फेमस चित्र है अवनियों की स्त्रियां, जिसको रखा गया है
म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क यूएसए में। तो आपको याद रखना है कि म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क यूएसए में किस कलाकार का फेमस चित्र सुरक्षित रखा गया है, तो वह है पिकासो साहब का। और पिकासो साहब का जो फेमस चित्र वो है आपके अबनियों की स्त्रियां। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। और अगले जो हमारे कलाकार पिकासो साहब है, जिनका फेमस चित्र गवेनिरका, जिसको भी आप जिस म्यूजियम में इसको रखा गया वो है म्यूसियो रेना सोफिया मैड्रिड स्पेन में। तो ये आपको याद कर लेना है कि गवेनिरका जो पिकासो का फेमस चित्र है, यह जिस संग्रहालय में या जिस म्यूजियम में इसको रखा गया है उस म्यूजियम का नाम है म्यूसियो रेना सोफिया मैड्रिड स्पेन में। तो यह स्पेन शहर के मैड्रिड में सोफिया नामक स्थान पर म्यूसियो रेना म्यूजियम में गवेनिर का चित्र पिकासो का रखा गया है। अगले जो हमारे कलाकार है साल्वाडोर डाली, जिनका फेमस कलाकृति है स्मृति की निरंतरता या दृष्टि तत्व, यानी ये जिस संग्रहालय में जिस म्यूजियम में रखा गया, इस म्यूजियम का नाम है म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट यूएसए में स्मृति की निरंतरता या सृष्टि तत्व। यह साल्वाडोर डाली का फेमस कलाकृति है, जिसको म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क सिटी में रखा गया है। अगले जो हमारे कलाकार है रेमंड ड्यूशा विलो, जिसका फेमस कलाकृति है विशाल घोड़ा, जो आपके कांस्य मूर्ति में निर्मित है। द लार्ज हॉर्स, जो आपके कांस्य मूर्ति में निर्मित है कलाकृति, जिसको रखा गया है ललित कला संग्रहालय ह्यूस्टन टेक्सास यूएसए में रखा गया है। म्यूजियम का नाम है ललित कला संग्रहालय ह्यूस्टन टेक्सास यूएसए में। विशाल घोड़ा नामक जो कलाकृति है जो कांस्य मूर्ति में निर्मित है, ये रेमंड ड्यूशा विलो का फेमस कलाकृति है। इसको रखा गया है ललित कला संग्रहालय ह्यूस्टन टेक्सास यूएसए में है। और जो हमारे लास्ट है मार्शल धुंचा, जिनका फेमस कलाकृति है जीने से उतरती हुई नग्न आकृतियां, यानी न्यूड डिसेंडिंग स्टेयर केस, तो जिसको रखा गया है जिस म्यूजियम, उस म्यूजियम का नाम है फिलाडेल्फिया म्यूजियम ऑफ आर्ट यूएसए में। तो फिलाडेल्फिया म्यूजियम ऑफ आर्ट यूएसए में मार्शल धुंचा का फेमस कलाकृति जीने से उतरती हुई नग्न आकृतियां को सुरक्षित रखा गया है। तो ये थे आपके पाश्चात्य कलाकारों की कुछ फेमस कलाकृतियां और उनके जिस संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया उन संग्रहालय के नाम है। इस दोनों ही टॉपिक से आपके क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, किसका चित्र किस संग्रहालय में रखा गया है, किस म्यूजियम में रखा गया है। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आपको नहीं पता हो तो आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारे चैनल पर डेली 1 बजे 50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होती है, जो आपके यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और क्लास को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।